जिस तरह कैंसर है, ज़ाहिर है उसको हम जड़ से ख़त्म करते हैं वापस ना आ जाए, कोई बैक्टीरिया हमला करता है आप एंटीबायोटिक लेते हैं, कोई वायरस हो आप एंटीवायरस या वैक्सीन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ गलती हुई है, कहाँ पर ऐसा झोल रह गया जिसकी वजह से ये दहशत गर्दी वापस जो है वो पलट कर आई है? देखिए, ये बहुत बड़ी अफरीत है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है। 1000 किलोमीटर से बड़ा बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ है, ईरान के साथ है, इधर इंडिया। तो ये हम अपने जो जोग्राफियाई महल्ले वकू है उसको कैसे पसे पुश डाल सकते हैं, उसके अपने मसाइल हैं। और फिर ये भी देखिए कि इस इलाके में कब से ये 3-4 अशरों से ये मुख्तलिफ बैरूनी अनासर जो हैं वो आते हैं, वो बरसर पैकार हैं, मुख्तलिफ तहरीकें हैं, मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं, मुख्तलिफ मजहबी गिरोह हैं, मुख्तलिफ लिसानी गिरोह हैं। तो एक बड़ा एक खिचड़ी पकी हुई है और हमें इसको हमें सब्र के साथ, ऐसा कोई इंजेक्शन ईजाद नहीं हुआ जिसको हम लगा लें तो हम इससे महफूज हो जाएंगे। हमें इसके साथ बड़ा मुकाबला करना है और कई महाजों पर इसका सामना करना है। तो सब्र से, तदब्बुर से, इस्तकामत से, अज़्म से मामला करना चाहिए और एक दूसरे को मतून करने की बजाय हमें अब मुत्तहिद होकर तो आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए। आज भी हमारी जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, जी जी जी, हमारी जो देखे ना, हमारी फौज इस वक्त पंजाब पुलिस है, उसने देखी खबर आई कितने नाकाम बनाए हैं, कितने हमले होने से रोक दिए हैं। तो दिन रात ये लोग जो है सर हथेली पर रख के जाफशानी से काम कर रहे हैं। तो हमें बहुत ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये बस चुटकी बजाने से ये मसाइल हल हो जाएंगे। ये गंभीर मसले हैं, इनके लिए जान लड़ानी पड़ेगी और हमें हिम्मत करनी पड़ेगी और फिर इसका इंशाल्लाह इसका मुकाबला करके इसको शिकस्त देनी होगी। इंशाल्लाह डिजिटल दहशतगर्दी का भी मुकाबला करना होगा। शामी साहब, सर एक इशू, एक मामला वो जो चीनी की किल्लत को लेकर, तो एक पकड़ा गया ना, एक आदमी पकड़ा गया बनी गाला से पकड़ा है, वो डिजिटल दहशतगर्दी कर रहा था। अच्छा, अब उसके खिलाफ वो भी एक ऊट पटांग कर रहा था, मैसेजेस कर रहा था अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। तो अभी तो आप देखें कि हमारे जो दोस्त हैं अहमद नौरानी साहब अमेरिका में बैठे हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके से बेसरोपा मज़ामीन लिख रहे हैं, आर्मी चीफ को टारगेट कर रहे हैं, ये भी एक अजब बात हो गई है ना कि आप जो बेसरोपा बातें करेंगे तो वो उनकी रेटिंग बढ़ेगी और उनके ज़रिए फिर आप डॉलर कमाएंगे। तो ये भी गौर करना चाहिए कि ये लोग बाहर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान जो है आखिर उसने उसकी मिट्टी का कुछ तो वो अपना उससे प्यार करें और उसको उसकी मिट्टी जो है उसकी खुशबू जो है उसको याद रखें और अपने कलम को, अपनी ज़ुबान को संभालें। बेसरोपा गुफ्तगू शामी साहब, इसमें अपोलोजेटिक रवैया जो है इस तरह के मामलात में क्यों इख्तियार किया जाता है, वो भी सियासी जमातों की तरफ से, उनके रहनुमाओं की तरफ से कि जी लोग कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकालेंगे। भाई किस बात का गुस्सा निकालेंगे? आपको मतलब आप रियासत के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? चलिए, वो जो लोग कहते हैं वो भी तो ऊट पटांग है ना, वो भी, ये तो कोई जवाब नहीं है, दहशत गर्दी का कोई जवाब नहीं है और झूठ फैलाने का कोई जवाब नहीं है। इसको तो सख्ती से निपटना चाहिए। लेकिन जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, अब उनको हम यहाँ बैठ के कैसे निपट सकते हैं? उनको तो उनका ज़मीर जो है उसको जगाने की कोशिश ही कर सकते हैं, उनसे अपील ही कर सकते हैं। तो पर जो भी लोग हमारे जो भी सियासी रहनुमा है वो कोई जवाब फराहम ना करें, वो एक इन लोगों को इनकी हौसला शिकनी करें, इनको ये याद दिलाएं कि वो पाकिस्तान के बेटे हैं और पाकिस्तान की मिट्टी का कर्ज है उन पर, उसे चुकाएं और पाकिस्तान की हिफाजत में सरबकफ हों, हमारा साथ दें। सर लास्ट मिनट है, वो मैं बस आपसे पूछना चाहता, ये चीनी की मसनूई किल्लत जो है वो पैदा करने की कोशिश की जाती है, फिर वजीर आजम जो है वो बीच में पड़ते हैं मामलात को हल करने के लिए। भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा चीनी का मसला क्या है यार। मैं तो जब से होश सवाली ये चीनी का मसला ही पैदा हो रहा है। पहले सरकारी मिलें थी सारी, हुकूमत ने इसको कौमिया लिया था भुट्टो साहब के दौर में, उस वक्त भी ये मसला हल नहीं हो पाता था, सारी मिलें घाटे में चल रही थी, फिर हुकूमत ने जान छुड़ाई। ठीक है, अब मिलें जो हैं, अभी आज भी खबर आई कि एक शुगर मिल के जो दो शुगर मिलों के मालिक हैं उनको FIA ने गिरफ्तार कर लिया।